Good morning, dear students. Our today topic is chapter number 17, poem गिरधर की कुंडलियाँ, page number 1 to 9. कवि गिरधर की कुंडलियाँ। इन कुंडलियों में जीवन में सद्गुणों को अपनाने और मीठी वाणी बोलने की सीख दी गई है। गिरधर जी बताते हैं कि कार्य करने से पहले सोच विचार आवश्यक है। मतलबी व्यक्ति और केवल अच्छे समय के साथी से मित्रता नहीं करनी चाहिए। धन संपत्ति प्राप्त करके अभिमान करना उचित नहीं है, क्योंकि धन दौलत तो आती जाती रहती है। फर्स्ट पैरा, गुण के ग्राहक सहस नर, बिन गुण लीहे न कोई, जैसा कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, धुओ को इक रंग, काग सब भय अपवावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लीहे ना कोय, सहस नर काहक गुंती। गिरधर जी कहते हैं कि संसार में सब व्यक्ति गुणी व्यक्ति का ही आदर और सम्मान करते हैं। गुणों के प्रशंसक हजारों होते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता जिसमें कोई गुण ना हो। इसलिए व्यक्ति को अपने में गुणों का विकास करना चाहिए। कवि ने कोयल और कोय की उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट की है। जैसा कि कोय और कोयल दोनों का रंग काला होता है, परंतु कोई भी कोय को उसकी कर्कश आवाज़ की वजह से पसंद नहीं करता। कोयल की मधुर आवाज़ सभी को अच्छी लगती है। कोयल की मधुर वाणी को सभी सुनना चाहते हैं, पर कोय की काव काव किसी को नहीं भाती। गिरधर जी कहते हैं कि समाज में केवल गुणों की ही सराहना अर्थात तारीफ की जाती है। गुणों का ही आदर किया जाता है, रंग रूप आदि का नहीं। बिना गुणों के किसी का सम्मान नहीं होता। गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों होते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान, राग रंग मन ही ना भावे। कह गिरधर कविराय, दुख कुछ तरत ना टरे, खटकत है जिए माही, किए जो बिना विचारे। इसमें गिरधर जी कहते हैं कि जब मनुष्य बिना सोच विचार के कोई कार्य करता है तो उसे काम बिगड़ने पर पछताना ही पड़ता है। अर्थात वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी बिना सोच विचार के काम नहीं करना चाहिए। अगर काम बिगड़ जाता है तो इस संसार में हमारा उपहास किया जाता है। जब इस संसार में हम हंसी के पात्र बन जाते हैं तो ना तो हमारा मन खाने पीने में, सम्मान में, किसी भी प्रकार के काम में नहीं लगता। गिरधर जी कहते हैं जो हमारे मन का दुख है वो जाता ही नहीं है, क्योंकि हर समय हमारे मन में यही विचार आता है कि किस प्रकार मैंने बिना सोच विचार के काम किया और पूरे जगत में मेरी हंसी हो गई, अर्थात उसका उपहास हो गया या उपहास का पात्र वह बन गया। नेक्स्ट पैरा, साई या संसार में मतलब को वो हार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताके यार, तब लगी ताके यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से ना ही बोले। कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगजरी प्रीत, यार बिरला कोई साईं। इसमें गिरधर जी हमें बताते हैं कि इस संसार में सभी लोग मतलब से ही बातें करते हैं और मतलब से ही संबंध बनाए रखते हैं। जब उनका अपना मतलब सिद्ध हो जाता है तो वो आपको छोड़ देते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति के पास धन दौलत या रुपया पैसा होता है तब उसके अनेक मित्र बन जाते हैं। जब तक उसके पास पैसा रहता है तब उसके मित्र उसके साथ साथ ही घूमते हैं और उसका साथ नहीं छोड़ते, किंतु जब उसके पास पैसे समाप्त हो जाते हैं तो उन लोगों की मित्रता भी खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में
लोग उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। गिरधर जी कहते हैं कि इन संसार का यही व्यवहार है, यही रीति है कि यहाँ का व्यवहार स्वार्थ पर ही आधारित है। संसार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करते हैं। लास्ट पैरा, दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाहू न रहित निदान, ठाहू न रहित निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए, विनय सब ही से कीजे, यह गिरधर कविराए, अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निशिदिन चारी, रहत सब ही के दौलत। इसमें गिरधर जी कहते हैं कि दौलत पाकर सपने में भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो चंचल संसार चंचल जल की भांति है और आपके वो एक जगह नहीं ठहरता, वो समय के साथ बहता ही जाता है। हमें इस संसार में सबसे विनयपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि दौलत तो 4 दिन का मेहमान है, अर्थात दौलत तो कभी भी आ जा सकती है, लेकिन हमारे जो बोले हुए वचन होते हैं वो सबको याद रहते हैं। इसलिए हमें सबके साथ विनम्रपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अर्थात प्यार आदर भाव से बात करनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स, आपने ये पोइम अच्छे से रीड करनी है और वर्ड मीनिंग अच्छे से रिवाइज करने हैं। थैंक यू।